हेलो बच्चों, ये वीडियो है मधुबन बुक के एक चैप्टर जिसका नाम है अनोखा पुरस्कार। यह एक नाटक है जो कि राम नरेश त्रिपाठी ने लिखा है। तो इसके हम प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो एक एक करके प्रश्न उत्तर इसके हम देखेंगे और समझेंगे। तो पहला प्रश्न है राजा कहाँ खड़ा था और क्यों। इसका उत्तर है राजा जंगल से निकलकर एक रास्ते के किनारे खड़ा था क्योंकि वह रास्ता भटक गया था। तो वह राजा कहाँ था? जंगल के किनारे। और वह क्या हुआ उसके साथ? वो रास्ता भटक गया था। दूसरा प्रश्न है राजा को किस बात पर आश्चर्य हो रहा था। तो इसका आंसर है राजा को इस बात पर आश्चर्य हो रहा था कि अंधेरे को भी राजा की परवाह नहीं है। वह बढ़ता ही आ रहा है और वह भी एक मामूली आदमी की तरह भूल भटक सकते हैं। तो उनको इस चीज़ का आश्चर्य हो रहा था कि वह भी एक आम आदमी है, एक मामूली से आदमी ही है। एक राजा होने का अर्थ ये नहीं है कि हर चीज़ उनके साथ बहुत अच्छी ही होगी, कभी कुछ परेशानी नहीं आएगी। कोई वो है तो एक इंसान ही ना। तो एक इंसान के सामने जो जो परेशानी आ सकती है उनके सामने भी आ सकती हैं। तो इस चीज़ का वो पहली बार वो सब चीज़ें फेस कर रहे थे तो उनको उस चीज़ का आश्चर्य हो रहा था। और ये जो बोला गया है यहाँ पे, अंधेरे को भी उनकी परवाह नहीं है। अंधेरा तो एक प्रकृति है का एक चक्र है ना, प्रकृति है। तो नेचर तो किसी के लिए नहीं रुकता, ना किसी की बात मानता है। तो इस चीज़ का उनको थोड़ा सा ये हो रहा था कि मैं तो एक मामूली आदमी बन गया यहाँ पे। अगर मैं भटक गया, मैं अकेला हूँ, तो मैं एक मामूली आदमी के समान हूँ। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, राजा को अपने बारे में किस वास्तविकता का पता चला। कौन सी रियलिटी का उनको पता चला, क्या उन्होंने फेस किया। तो इसका उत्तर है राजा को पता चला कि मेरा सारा अभिमान झूठा है। मैं वास्तव में राजा ही नहीं, एक मनुष्य भी हूँ। तो जिस चीज़ का मुझे घमंड है, अभिमान है कि मैं राजा हूँ, तो ऐसा नहीं है। वह राजा नहीं है, मतलब राजा है लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके साथ कुछ भी दुर्घटना या घटना नहीं घट सकती। तो वह एक मनुष्य भी हूँ, एक मामूली आदमी भी हूँ मैं, है ना। एक मनुष्य भी हूँ, जो एक मनुष्य के साथ जो जो चीज़ें होती हैं वो सब मेरे साथ भी हो सकती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पुंडरीक बहुत अभिमानी था, यह उसके किस कथन से पता चलता है। अभिमानी मतलब उसको सेल्फ रिस्पेक्ट थी उनके अंदर पुंडरीक के। तो ये किस बात से, किस घटना से पता चलता है। तो इसका आंसर है जब पुंडरीक ने राजा द्वारा दिए गए 1 रुपये और इनाम का प्रस्ताव स्वीकार करने से मना कर दिया। जब राजा ने उनको प्रस्ताव रखा उनके सामने, उनको बोला कि मैं तुम्हें 1 रुपये का इनाम, मतलब 1 रुपये देता हूँ और इनाम देता हूँ, तो उन्होंने उसको झुठला दिया, मना कर दिया कि ये मुझे नहीं चाहिए। तो ये उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम, पुंडरीक ने राजा को कैसे पहचाना। पुंडरीक को कैसे पता चला कि जो मनुष्य मेरे साथ है वो राजा है। कैसे पता चला? जब सरदार राजा को ढूंढते हुए वहाँ पहुँचा और बोला, महाराज कुशल से तो हैं, महाराज के लिए हमने सारा जंगल छान लिया। तब पुंडरीक ने राजा को पहचाना। तब उस पुंडरीक को पता चला कि यह जो है वो कौन है, राजा है। प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पे, पुंडरीक के चरित्र की किन विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया है। कौन सी उसके कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने आपको इम्प्रेस किया है, प्रभावित किया है। तो इसका आंसर है पुंडरीक की ईमानदारी, अवलोकन, निर्णय क्षमता और सही गलत की पहचान जैसी विशेषताओं ने हमें प्रभावित किया है। किन्होंने? ईमानदारी ने, अवलोकन मतलब एनालाइज करना, निर्णय की क्षमता और सही गलत की पहचान ने हमें इम्प्रेस किया है, प्रभावित किया है। यहाँ पे हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, दरबार में रहते हो और झूठ नहीं बोलते, मगर मेरे दोस्त पुंडरीक दरबारी नहीं है। तो इस जो कथन है, इन दोनों कथनों से राजा के दरबार और दरबारियों के बारे में क्या पता चलता है, अनुमान से लिखें। आप अनुमान लगाइए, इन दोनों लाइनों से क्या पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है इनसे। यहाँ पे उत्तर देखेंगे हम। इस कथन से यह पता चलता है कि दरबारी झूठे बेईमान होते हैं। कैसे होते हैं दरबारी? झूठे और बेईमान होते हैं। प्रजा में जो कुछ हो रहा है वो सही राजा तक नहीं पहुंचाते, मगर पुंडरीक एक सच्चा और ईमानदार व्यक्ति है। तो इससे ये पता चलता है दरबारी जो है वो झूठे हैं, कि आप दरबारी और झूठ नहीं बोलते। और जो पुंडरीक है वो दरबारी नहीं है, मतलब पुंडरीक झूठ नहीं बोलता, वह ईमानदार आदमी है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे,
क्या पुंडरीक ने राजा के साथ अशिष्ट और अभद्र व्यवहार किया? राजा ने उसे दंडित क्यों नहीं किया? क्यों उसको पनिशमेंट नहीं दी अगर उसने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया था तो इसका आंसर है नहीं, पुंडरीक ने राजा के साथ अशिष्ट और अभद्र व्यवहार नहीं किया। वह तो केवल अपना कर्तव्य ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ कर रहा था, इसीलिए राजा ने पुंडरीक को दंडित नहीं किया, क्योंकि राजा को भी पता था कि वह एक ईमानदार व्यक्ति है और वो पूरी सच्चाई के साथ जो भी बोल रहा है वो पूरी सच्चाई के साथ बोल रहा है, इसीलिए उन्होंने उसको क्या किया, दंडित नहीं किया और बल्कि ऊपर से उसको इनाम भी दिया। ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है, पुंडरीक के क्षमा मांगने पर राजा ने क्या कहा? जब पुंडरीक को पता चला ये राजा है तो उसने अपनी सारी बातों के लिए उनसे क्षमा मांगी, तो राजा ने क्या कहा उस पर? उत्तर है, राजा ने कहा, मैं तुम्हारे जैसे नेक और सच्चे आदमियों के सम्मान का ऋणी हूँ। अपनी पदवी का प्रमाण और मेरी प्रसन्नता का चिन्ह यह लो, यह तलवार लो, और तुम्हें 1000 रुपये सालाना का पुरस्कार तुम्हें जीवन भर मिलता रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, ये तलवार देने की बात की जा रही है। तलवार ऐसा प्रूफ है, किस चीज़ का प्रूफ है? कि मैं बहुत ही खुश हूँ और तुम्हें मैं अपने दरबार में को एक पोजीशन दे रहा हूँ, उसका प्रमाण है, ये प्रूफ है ये तलवार, तो वो लो। और मैं तुम्हें क्या दे रहा हूँ? जीवन भर, मतलब जब तक तुम जीवित रहोगे तब तक तुम्हें 1000 रुपये सालाना, ईयरली तुम्हें 1000 रुपीज़ मिलेंगे, जो कि उस टाइम पे बहुत बड़ी रकम होती थी। तो आई होप आपको ये सारी क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आए हो। अच्छी लगी है ये वीडियो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही बने रहें मेरे साथ। थैंक यू।